नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर ईश्वर आर्य जी, सीनियर आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। दर्शकों, हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी से जूझता है और उस बीमारी के अनेकों इलाज के अनेकों तरीके हैं, वो अलग अलग पद्धतियां हैं और जो एक नई और जो एक अलग प्रकार से पद्धति है जिस पर बहुत से बड़े बड़े साधु सन्यासी और अनेकों महात्माओं का जिनका अटूट विश्वास रहा है, ऐसी वो पद्धति आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब की पहले तो डॉक्टर साहब आपकी जो ये बतौर चिकित्सक आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक बनने की उस यात्रा को जानना चाहते हैं। कैसे ये जुनून पैदा हुआ कि कब ये लगा कि अब मुझे इस चिकित्सा पद्धति में आना चाहिए? ऑप्शन आदमी के पास अनेकों होती हैं, लेकिन आपने इस आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को ही क्यों चुना? जी डॉक्टर साहब। आयुर्वेदिक को चुनने का मेरा मकसद ये था, 1975 से गोपाल विद्या मंदिर स्कूल जी और सेवा भारती धर्मार्थ हॉस्पिटल इसकी ओपनिंग हुई थी जी। और श्री वैद्य कदम सिंह जी उसमें वैद्य होते थे जी, बहुत ही बढ़िया वैद्य होते थे। कुदरती ही अचानक मेरा उनके पास जाना होगा और उससे मेरी मुलाकात हुई जी। मैं बड़ा आकर्षित हुआ उनसे जी। तो उन्होंने मेरे को कुछ गाइड भी किया भी आप है ना ऐसा करो, आयुर्वेदिक से जुड़ जाओ जी। तो कुछ दिन तो मैं वैसे गया उनके पास, फिर मेरी बड़ी अच्छी रुचि हुई उसमें आयुर्वेद में जी। क्यों, ये तो है ना सभी पैथियों की जननी है जी। अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे तो बीमार हो ही नहीं सकते जी। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई जी 1975 से जी। 1975 से वहाँ आयुर्वेदिक की प्योर आयुर्वेदिक जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी खुद बनाते भी थे जी और अच्छी कंपनियों के भी यूज़ करते थे जी। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और साथ में फिर मैंने आयुर्वेदाचार्य की डिग्री भी शुरू कर दी इलाहाबाद से जी। तो आयुर्वेद वैद्य विशारद किया, आयुर्वेद रत्न किया जी, योगा का भी किया जी। इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा हो गया इसमें जी, क्यों महसूस करने लगा भी आयुर्वेद तो सभी पैथियों की जननी है जी। जितने भी पैथी निकली हैं सभी आयुर्वेद से ही निकली हैं जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि सर्वोच्च न्यायालय जो एक जैसे न्यायपालिका का एक सर्वोच्च होता है, आपने इस चिकित्सा पद्धति को उन सब की जननी और उनका एक सर्वोच्च जननी के रूप में आप उनको परिभाषित कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखो, आयुर्वेद जब से सृष्टि बनी है 5000 साल पहले आयुर्वेदिक था और कुछ था ही नहीं जी। जितनी पैथी है, एलोपैथिक है, हेमोपैथिक है, यूनानी सभी बाद में ही निकली है। जननी तो है कुदरती जी। हर रोग का इलाज इसके अंदर है जी, हर रोग का इलाज जी। अगर हम एलोपैथिक में से सर्जरी निकाल देते हैं जी, कोई इलाज नहीं, बिल्कुल फेल है जी। क्यों, जो एलोपैथिक में जो लक्षण उभर के आगे सिर्फ लक्षण को जो भी उभर के आए गए हैं उस लक्षण को दबाने की दवाई होती है सारी जी। आयुर्वेदिक में रोग है कहाँ से पैदा हुआ है, कैसे वहाँ जड़ पे मार करते हैं और जो लक्षण उसको दूर करते हैं जी डॉक्टर साहब, ताकि परमानेंट ठीक हो जाए जी। और कुदरती हम जैसे हम अगर प्राकृतिक से जुड़ के रहेंगे ना बीमार हो ही नहीं सकते जी डॉक्टर साहब। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से हम जुड़ के रहेंगे ना, नहीं बीमार हो सकते जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि यदि हम प्रकृति के साथ जुड़ा रहेंगे तो बीमार होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या एक व्यक्ति की दिनचर्या रहनी चाहिए जिससे वो उस आयुर्वेदिक और प्रकृति के नज़दीक रहे और फिर उन सब जो ढेरों बीमारियों का घर हम अपने शरीर में बनाए हुए हैं उससे आम आदमी को छुटकारा मिल पाए? जी डॉक्टर साहब। देखो, सुबह ना 3 या 4 बजे शुभ मुहूर्त होता है जी। उस टाइम अमृत वर्षा होती है जी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
और हम उस टाइम अगर बिस्तर को त्याग के अगर बाहर निकलेंगे ना जी, शुद्ध हवा मिलेगी, पूरी ऑक्सीजन मिलेंगी, तो हमारे जितने भी शरीर के अंदर हैं, लीवर, अमाशय, गुर्दे, किडनी, सभी स्वस्थ होंगी, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है जी, तो बीमारी तो नज़दीक आ ही नहीं सकती जी। मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बताता हूँ जी डॉक्टर साहब। मैं सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ जी, 4 बजे बिस्तर छोड़ के फ्रेश होके जी 1, 2, 3 लीटर तक पानी पीता हूँ जी। कैसा पानी? गुनगुना पानी जी, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के, ताकि पेट अच्छी तरह सफाई हो जाएगी। उसके बाद दूध लेके आता हूँ जी, पैदल ही, ताकि जितना भी हम पैदल चलेंगे ना उतना बेस्ट है। उसके पश्चात स्टेडियम अपना नज़दीक एक क्लब है जी, उसमें 4-5 चक्कर काट के जी, फिर आराम से बैठ के प्राणायाम करता हूँ। जी, फिर क्लिनिक पे आता हूँ जी, क्लिनिक के अपने हाथों से सफाई करके झाड़ू पोछा लगा के जी, 1 घंटा फिर फ्री में पेशेंट को देखता हूँ जो खाली पेट दिखाना चाहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि फ्री में आप एक घंटा उन पेशेंटों को आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ देते हैं। हाँ, फ्री में, बिल्कुल कोई फीस नहीं होती जी। और जितने अपने ये मेडिकल जो कॉलेज बने हुआ है यहाँ पे, बिहारी हैं, यूपी के बहुत गरीब बंदे हैं, कुछ ये जो टपरीवासी हैं, उनको मैं दवाई बिल्कुल फ्री देता हूँ। वो समय क्या रहता है डॉक्टर साहब? वो सुबह 5:30 से 6:30। सुबह 5 से 6:30 वो 1 घंटा आम जनमानस के लिए, गरीब जरूरतमंद के लिए फ्री निस्वार्थ आप सेवा कर रहे हैं। चाहे पैसे वाला हो जी, चाहे गरीब हो जी, देखना फ्री। क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम चिकित्सा पद्धति की बातें करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति क्या है और यूनानी पद्धति क्या है, किस प्रकार से उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे? हमने नज़दीक से जब आपको देखा, आप स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में भी आप रहे, उनके नज़दीक भी रहे, तो किस प्रकार से आम जनमानस, हर बीमार व्यक्ति चाहता है कि जब वो बीमार हो तो तुरंत वो दवाइयाँ मिले और तुरंत वो आराम से पीड़ा से आराम प्राप्त कर ले, लेकिन आयुर्वेदिक और ये दूसरी जो पद्धतियाँ उसमें व्यक्ति को जो लाभ है पीड़ा से वो धीरे धीरे मिलता है, जैसा लोग बताते हैं। तो किस प्रकार से लोग समझें कि आयुर्वेदिक क्या है, यूनानी क्या है और अनेकों अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ क्या है और कैसे वो अपने आराम करती हैं व्यक्ति के शरीर में? देखो, आयुर्वेदिक और यूनानी एक ही चीज़ है जी, सिर्फ दवाई बनाने का तरीका अलग है जी, चीज़ एक ही, साल्ट वही है जी। जैसे हम अश्वगंधा ही लगा लेते हैं जी, अश्वगंधा हम आयुर्वेदिक में इसका चूर्ण भी बना सकते हैं, पाक भी बना सकते हैं, रिष्ट भी बना सकते हैं, और यूनानी में इसका जैसे हलवा टाइप में बना दिया, चीज़ वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जी, एक ही चीज़ है दोनों। मैं ये जानना चाह रहा था कि जनता जब पीड़ित होती है, बीमार होती है, वो जल्दी इलाज के लिए दौड़ती है कि तुरंत वो रिलीफ मिल जाए उसको उस पीड़ा से, लेकिन आयुर्वेदिक और अनेकों अन्य जो पद्धतियां हैं, प्राचीन जो पद्धतियां हैं, उसमें बताते हैं आमजन की धीरे धीरे आराम मिलता है। तो कैसे वो, किस तरफ वो डिफरेंशिएट कैसे करे जनता कि कौन सी पद्धति बेहतर है और बेहतरीन है? देखो, पद्धति सारी ही बेहतरीन है, एलोपैथी भी बेहतरीन है, इमरजेंसी में एलोपैथी का कोई जवाब नहीं जी, ठीक है जी। और आयुर्वेदिक में भी ऐसी बात नहीं है, इमरजेंसी में बहुत जल्दी उसमें भी आराम मिलता है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये तो घर का वैद्य, हमारी रसोई के अंदर जी, हर एक रोग का इलाज छुपा हुआ है जी। अब इमरजेंसी है जी, मान लो, अगर बाय चांस एलोपैथिक डॉक्टर कोई ना मिले, काफ़ी दूर हो जाता है। अब थोड़ी नॉलेज, जो हमारे रसोई के अंदर ही हर एक रोग का इलाज छुपा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं। कोई छोटा है, कोई उदाहरण आप देते चलें ताकि दर्शक उस चीज़ को आजमा के देख सकें कि वास्तव में क्या हमारी रसोई अपने आप में एक चिकित्सालय भी है। बिल्कुल। बाई चांस रात को ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, पेट में दर्द, जी, गैस बनना है, क्यों आजकल खाना पीना ऐसा होगा। जी, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए जी, हल्का सा नमक डाल के। कैसा नमक? काला नमक जी, तो बेस्ट है, नहीं सेंधा नमक भी हो तो सिंपल नमक जी, उसका थोड़ा काढ़ा बना लीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी का, जब आधा रह जाए ना पी लो, तुरंत आराम होगा, गैस भी खत्म, पेट का दर्द भी खत्म। जी डॉक्टर साहब, एलोपैथिक की दवाई से भी जल्दी काम होगा जी, और परमानेंट इलाज होगा। जी डॉक्टर साहब, एलोपैथिक में तो क्या है, जैसे कोई भी पेन किलर दवाई दे दी, जी, ठीक है, जब तक पेट के अंदर रहेगी ठीक हो जाएगा। जी, कारण क्या है उसका दर्द का, वो जी, दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। जी।
तो आप ये कहना चाहते हैं आयुर्वेदिक और अन्य जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें एक हम ये भी सुनते हैं डॉक्टर साहब कि नब्ज देख के, नाड़ी देख के भी वैद्य लोग उस बीमारी को पकड़ते थे प्राचीन समय में। शायद अब भी कोई एक आधा कोई ऐसा नाड़िया वैद्य कोई हो। तो आप आयुर्वेदिक में किस प्रकार से रोग को कैसे आप पकड़ते हैं कि ये बीमारी है और इसका ये सही सटीक इसका इलाज हो सकता है? आयुर्वेद में वात पित्त कफ जी, ये सतम है, इस पे टिका हुआ सारे बॉडी। ठीक है। वात के अंदर 80 प्रकार के रोग होते हैं जी, पित्त में 40 प्रकार के और कफ में 20 प्रकार के जी। नव से पता चल जाता है अभी वात बढ़ा हुआ है जी, तो आइडिया लग जाता है। अगर पुराना वैद्य होगा, ज्ञान होगा तो पता लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। जी हाँ डॉक्टर साहब, शायद मैं अगर गलत ना हो तो आपने कुछ चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी हमारे जो बुजुर्ग आपके पिताजी स्वर्गीय, उनका भी कहीं ना कहीं आपकी इस चिकित्सा पद्धति में बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर साहब। देखो, बड़ों का तो आशीर्वाद रहता ही है। उनकी भी इच्छा थी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनने की जी, तो उसे पथ में चल पड़ा। जी जी। डॉक्टर साहब, आपने दिनचर्या की बात कर दी, पद्धतियों के बारे में चर्चा हो गई। व्यक्ति खान पान किस प्रकार से करे कि वो स्वस्थ रह पाए, और उन सब बातों को आप बताते चलें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का खान पान हो ताकि वो स्वस्थ जीवन जी पाए। सबसे पहले तो हमारा जो है पहला कदम पेट साफ की तरफ होना चाहिए, कब्ज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट आसान तरीका है, परमात्मा ने सब कुछ फ्री दे रखा है, गर्म पानी जी, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास अपनी कैपेसिटी के अनुसार पीजिए जी। पीने के बाद थोड़ा टहलोगे तो पेट साफ होगा, हर हालत में होगा, ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जी। उसके बाद हमारा जो खान पीन है सिंपल खाइए। सब ने पता है ये चीज़ खाने की है, ये नहीं खाने की है, ये सही है गलत है। एक हमारे सामने एक चाय का गिलास रखा है, एक दूध का गिलास रखा है, सब ने पता है भी ये चाय गलत है, फिर भी चाय पीते हैं। जी। सामने शराब का रुचकाई, सब ने पता भी ये गलत है, फिर भी खाते हैं। जी। रोग हम खुद बुलाते हैं, जी। रोग चल के नहीं आते। जी। खान पीन का आप अगर कंट्रोल रखोगे तो बीमारी सवाल ही पैदा नहीं। जी। सादा खाइए, सिंपल खाइए, मौज करिए। 1 घंटा शरीर पर जरूर लगाइए। जी। सुबह 1 घंटा जिसने शरीर सुबह लगा लिया ना शरीर पे, जी, जैसे घूमना फिरना है, योगा है, प्राणायाम करना है, बीमारी नज़दीक नहीं आ सकती। मेरी 70 साल की एज होगी, मैंने बीमारी नहीं देखी आज तक। क्या बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर साहब, आपने बहुत है आपने कि भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सुधारे, बहुत कुछ बीमारियां तो व्यक्ति के नज़दीक ही नहीं लगती। हम जानना चाहते हैं क्या आयुर्वेदिक और जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें कुछ असाध्य रोगों का भी इलाज संभव है क्या? क्या जैसे अब कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या एक रिसर्च का अपने आप में विषय है। मानसिक रोग की जो समस्याएं, पीड़ाएं बढ़ रही हैं, क्या इस प्रकार की बीमारियों का आयुर्वेदिक में बहुत सटीक और सही इलाज है डॉक्टर साहब? आयुर्वेदिक में जुखाम से लेकर कैंसर, एड्स का सभी रोगों का इलाज है जी। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज ना हो। अगर हम आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार चलेंगे तो ये रोग आते ही नहीं नज़दीक भी, जी, आ ही नहीं सकते। और हर रोग का इलाज है, दवाई की भी जरूरत नहीं है, आयुर्वेदिक की भी जरूरत नहीं है, एलोपैथिक की भी जरूरत नहीं है, हेमोपैथिक की भी जरूरत नहीं है। जी। अगर हम प्राकृतिक से जुड़ जाए तो जी। सिंपल खाना पीना, बिल्कुल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सलाद। जी। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के टाइम में 2 प्लेट तैयार करो आप। जी। एक सलाद की खाने की। जी। सलाद खाइए पहले। जी। पेट भर के सलाद खाइए। जी। रोटी की गुंजाइश से खाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ठीक है ना, सिंपल खाइए, सादा खाइए। और जब ये चीज़ अगर अपनाओगे तो कैंसर कहाँ से आएगा? जी। जी। एड्स कहाँ से आएगा? कौन से रोग आ ही नहीं सकते। जी। वो भी जाते हैं, उनका भी है इलाज है। फिर जी। देखो, फर्स्ट सेकंड स्टेज में इलाज है जी। थर्ड उसमें कोई इलाज नहीं है। जी। लास्ट पोजीशन में कोई इलाज नहीं है, ना आयुर्वेदिक में, ना एलोपैथिक में, ना होम्योपैथिक में, किसी पैथिक में इलाज नहीं। जी।
डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता। ड्राई फ्रूट, सलाद और अन्य विषम परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो एक आम जनमानस किस प्रकार से अपने डाइट को कैसे वो एक स्वस्थ जो एक जो डाइट है व्यक्ति का, जो भोजन है, उसमें कैसे वो पैमाना बनाए कि क्या ये सही पैमाना, भोजन का सही पैमाना है? इतना खाने से ही अब हर व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता और हर व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। तो वो क्या ऐसे पैमाने हैं, क्योंकि आपका उम्र का तजर्बा है, 70 वर्ष की आयु है और आप निरंतर अनेकों मरीजों को आप देखते हैं, कैसे एक गरीब अमीर की थाली में कैसे वो चीज़ें, स्वस्थ भोजन कैसे आए? जो हमारा शरीर है ना, ये ज़्यादा कुछ मांगता ही नहीं जी। काजू की ज़रूरत नहीं है, किसी ज़्यादा ड्राई फ्रूट की, किसी बड़े फ्रूट की किसी की ज़रूरत है नहीं जी। परमात्मा ने सब कुछ बना रखा है। एक बादाम लीजिए आप जी, एक चना लीजिए, बादाम से ज़्यादा चने में ताकत है। मूंगफली है, ये गरीबों का है, भंडार है ये जी। बादाम है गरीबों का जी। बादाम की तरफ क्यों जाते हो? काजू क्यों खाते हो? चना खाइए जी। गुड़ है, सबसे ज़्यादा आयरन इसमें है जी। आप क्यों ज़्यादा सेब खाते हो, रो खाते हो, अनार क्यों खाते हो? जी। अगर सक्षम है खाइए, हाँ। अदरवाइज गरीब व्यक्ति के लिए भी भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने कोई व्यवस्था की हुई है। हरी सब्जी है, इसमें सब कुछ है। हरी सब्जी का सबसे सस्ती है जी। तो गरीबों के लिए परमात्मा ने आयुर्वेद में ज़्यादा है जी। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए इसमें ज़्यादा है। आजकल है ना, खाने पीने से ज़्यादा बीमारी होती है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ऐसी बीमारी नहीं होती, अगर सादा खाएंगे तो बीमारी का मतलब नहीं। अब हमने स्टोर बना लिया है जी। अभी हम चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक आ गया, फिर क्रीम आ, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ चलो बहुत बढ़िया भोजन है, फ्री का मिल रहा है, खा लो जी। है ये तो भंडारा है, देसी घी का बना, खा लो। खा ये यहाँ तक सिर्फ अच्छा लगता है, जीभ तक जी। जीभ तो कहते हो मज़ा आ गया, पेट में जाते हो सत्यानाश कर दिया जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। निश्चित तौर पर जो दर्शक, लाखों दर्शक देखेंगे वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। मेरा निवेदन है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख की कोई परिकल्पना करना भी नहीं चाहता। व्यक्ति मानसिक पीड़ा को भी नहीं देखना चाहता, ना वो सहन कर पाता। तो किस प्रकार से अपने मानसिक संतुलन को किस प्रकार से सही बना पाए, उसमें क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त है, तो कैसे सुखी जीवन का मूल मंत्र क्या है डॉक्टर साहब? सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र ये है, पॉजिटिव सोच सबसे बड़ी बात है, सकारात्मक। हाँ, उसमें सोचना बड़ा जरूरी है। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए जी। ठीक है ना। और जैसे भी हम आजकल क्या है, जो मनुष्य है दूसरे के सुख से दुखी है, ये बड़ी समस्या है जी। उसे ये क्या हो गया, ये जो भाग दौड़ चल रही है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है जी। हर वक्त नेगेटिव सोचिए, जो परमात्मा ने दिया ठीक है वहीं संतुष्ट रहिए जी। हाँ, मानसिक रोग हो ही नहीं सकता जी डॉक्टर साहब। अगर सोच सही होगी ना, पॉजिटिव सोच होगी जी, मानसिक परेशानी आ ही नहीं सकती, गारंटी है जी। मान लो किसी कोई टेंशन हो जाती है कई बार जी, ये सोचो आप जो वो अच्छा हुआ है जी। नेगेटिव सोचो, हो पता नहीं मेरे तो क्या हो गया, पता नहीं आगे क्या हाल होगा, ऐसे सोचो कि हो भी जो होगा अच्छा ही होगा, उसका सामना करो जी, समस्या आ ही नहीं सकती जी। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर हैं, अनेकों बीमारियों का इलाज आपने अनेकों मरीजों को राहत दी होगी उनकी बीमारी से निजात दिलाकर। मेरा अंतिम निवेदन, जाते जाते जो लाखों दर्शक चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, आपके अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे, उनको जाते जाते मैसेज देते चले किस प्रकार से वो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ और उत्तम जीवन बना पाएँ और जो अनेकों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता चले जी। डॉक्टर साहब, सबसे मेन काम ये है, सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दो जी, उसमें सब कुछ आ जाता है। 4 बजे बिस्तर छोड़ के बाहर निकल जाओ, 1 घंटा शरीर के ऊपर लगाइए जी, सादा खाइए, मौज करिए जी। मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न पैदा हुए
कि अनेकों कंपनियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के, वो कहते हैं कि इस प्रकार के आप आजकल मार्केट में बहुत कुछ ऐसा आ गया रेडीमेड की भी, ये चीज़ ले लो सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी डॉक्टर से चेकअप कराए, सिर्फ एक आयुर्वेदिक का टैग मार्क लगा के ही वो लोगों के जीवन के साथ, उनके शरीर के साथ जो खेलने का कुचेष्टा करते हैं, खेलने की कुचेष्टा करते हैं, कुप्रयास करते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति, आम जनमानस कैसे आइडेंटिफाई करे कि हम सही डॉक्टर के पास हैं, जहां हमारे को सही और उचित इलाज मिल पाएगा। आज व्यवस्था इस प्रकार से है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। कैसे आम जनमानस कैसे विश्वास करेगी कि ये सही डॉक्टर ये है, सही इलाज आयुर्वेदिक का यहाँ से मिल पाएगा? वो कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर पाए आम जनमानस कि सही और गलत में? देखो, आजकल जो है ये आयुर्वेदिक जो भी है ये पैसा बन चुका है जी, बिजनेस हो गया ये भी जी, डॉक्टरी पेशा नहीं रहा बिल्कुल भी। और ये जितनी कंपनी आ चुकी हैं ऐड के माध्यम से, पेशेंट तक देखा नहीं जी, और ये 4,000 का है, ये 10,000 का है, ये 5,000 का है जी, जी। ये उनकी गलती नहीं, हमारी भी गलती है जी डॉक्टर साहब। परमात्मा ने बुद्धि दे रखी, तो सोच लो भी उसने नब्ज तक देखी नहीं है, पेशेंट तक देखा नहीं, हम प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, इतना महंगा प्रोडक्ट जी जी जी, और वो कुछ असर नहीं होता उसमें। वो तो बिजनेस होता, अपना चलाएंगे, वो कामयाब, उससे बच के रहिए। कोई अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर, उसकी सलाह बगैर कुछ भी नहीं लीजिए जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर शरीर और जीवन आपका है, निर्णय आपका है कि आपको उस बीमारी ग्रस्त शरीर के साथ जीवन यापन करना है या एक स्वस्थ जीवन के साथ, स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग के साथ अपने अपने जीवन को जीना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। और जब आप खुद स्वस्थ होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा, और जब परिवार खुशहाल होगा तो निश्चित तौर पर आपका समाज, आपका जिला, आपका देश, आपका राज्य और पूरा संसार सुनहरा और स्वस्थ नजर आएगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।